इंटरनेट ऑफ थिंग्स थर्ड वीडियो, इसमें मेनली WPANs का यूज हुआ है। सबसे पहले टॉपिक है बेसिक्स ऑफ IoT नेटवर्किंग। तो IoT नेटवर्किंग के बेसिक्स इन एन IoT सिस्टम, किसी एक IoT सिस्टम में या नेटवर्क में सम ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजीज हैं WPN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, जैसे कि 6LoWPAN, ZigBee, ब्लूटूथ। और लार्जर वायरलेस नेटवर्क स्केल के लिए वाईफाई WLAN टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा और वो सपोर्ट होनी चाहिए। इसके बाद स्मार्टफोन्स और सेलफोन्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाएंगे और वो कनेक्ट किए जाएंगे बेस स्टेशन से, प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इंटरनेट, और वो फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। स्मार्टफोन्स जो हैं वो इक्विप्ड होते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई से, इसलिए उनमें IoT नेटवर्क पॉसिबल है। ज़्यादातर सिंपल टोपोलॉजी कंट्रोल जो है, मोस्ट सिंपल टोपोलॉजी कंट्रोल विल बी अ WPN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क लाइक ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस। ओके, तो सबसे सिंपल टोपोलॉजी ऐसी होगी कि एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ब्लूटूथ डिवाइस है उस नेटवर्क में, और वो कनेक्टेड है एक स्मार्टफोन से, और वो स्मार्टफोन कनेक्टेड है 4G 5G या 6G के ज़रिए एक बेस स्टेशन से, और वो बेस स्टेशन जो है वो कनेक्टेड है इंटरनेट से। तो जो डिवाइस है वो ब्लूटूथ इनेबल्ड है और वो फ़ोन से कनेक्टेड है ब्लूटूथ के ज़रिए, और जो स्मार्टफोन है वो कनेक्टेड है 4G या 5G के ज़रिए एक बेस स्टेशन से, और बेस स्टेशन उसे इंटरनेट से जोड़ेगा। IoT नेटवर्किंग का एक एग्जांपल, जैसे एक इंसान है वो यूज़ कर रहा है वेयरेबल डिवाइसेस, जैसे कि एक स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट ग्लासेस या स्मार्ट शूज़ बेल्ट या कोई और स्मार्ट डिवाइसेस जो यूज़ किए जा सकते हैं बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये डिवाइसेस जो हैं वो सेंड कर सकते हैं डेटा ब्लूटूथ के ज़रिए स्मार्टफोन्स को। जैसे ब्लूटूथ इनेबल्ड स्मार्ट वॉच आती है तो वो फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है, भले वो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, पर फ़ोन फिर कनेक्ट किया जा सकता है इंटरनेट से। तो ये ऐसे ही यहाँ पर दीज डिवाइसेस जो हैं वो सेंड कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए स्मार्टफोन को इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, और स्मार्टफोन जो है वो इन्फॉर्मेशन को पिक करके सेंड कर सकता है बेस स्टेशन में मोबाइल कम्युनिकेशन लिंक का यूज़ करके। बेस स्टेशन जो है वो कनेक्टेड होता है WAN से, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट या ग्लोबल एरिया नेटवर्क, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर की जा सकती है एक कंट्रोल सेंटर को या मेडिकल सर्वर को, और फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे फर्दर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है IoT कंपोनेंट्स। तो मेनली कंपोनेंट्स, अगर हार्डवेयर की बात करें तो उसमें फर्मवेयर, कंट्रोल यूनिट, माइक्रो कंट्रोलर और कम्युनिकेशन मॉड्यूल, गेटवे, सेंसर और एक्चुएटर्स का यूज़ हो सकता है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं वो एक्शंस के लिए, मैसेजेस के लिए, इंफॉर्मेशन और कमांड्स के लिए, जो विच डिवाइसेस रिसीव करते हैं डिवाइसेस, और आउटपुट करते हैं एक्चुएटर्स को, जो इनेबल करते हैं एक्शंस। एक्चुएटर्स इनेबल करते हैं एक्शंस। और फिर फिजिकल या ऑब्जेक्ट या थिंग, ये उससे मतलब है हमारा हार्डवेयर विथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। और कम्युनिकेशन मॉड्यूल था जो यहाँ पे, कम्युनिकेशन मॉड्यूल हार्डवेयर के पार्ट में जो था वो यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है दीज इंक्लूड सॉफ्टवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर होता है कंसिस्टिंग ऑफ डिवाइस APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, और इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क और कम्युनिकेशन सर्किट या पोर्ट्स, और मिडलवेयर फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन स्टैक्स यूज़ करके 6LoWPAN का या कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल या LWM2M या IPv4, IPv6 और दूसरे प्रोटोकॉल्स। फिर इसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स IoT के हो सकते हैं थिंग्स, गेटवेज, स्मार्ट डिवाइसेस, क्लाउड और इंटरप्राइज। और ये अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं। तो जैसे कंपोनेंट फॉर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, कंपोनेंट इंटरेक्शन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए दूसरे डिवाइसेस से, अलग अलग IoT डिवाइस एक दूसरे से जो कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके लिए। और फिर कंपोनेंट प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए, तो कंपोनेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए। कंपोनेंट फॉर इंटरनेट इंटरेक्शन के लिए कंपोनेंट, और फिर हैंडलिंग वेब सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशंस, इंटीग्रेट ऐप सर्विसेज, और एक यूज़र इंटरफेस टू एक्सेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर है IoT सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली 4 लेयर्स हैं। सबसे टॉप वाली एप्लीकेशन लेयर और या इंटरफेस लेयर, इसमें
एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, सर्विस लेयर है, फिर नीचे और उसके नीचे नेटवर्क लेयर, उसके प्रोटोकॉल्स, और फिर सेंसिंग लेयर जहाँ पे सेंसर्स वगैरह हैं। इसके बाद IoT के चैलेंजेस तो मेनली है सिक्योरिटी, प्राइवेसी और इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिवाइसेस और अवेलेबिलिटी। तो सिक्योरिटी, क्योंकि सारे डिवाइसेस ज़्यादातर जब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो फिर सबका डेटा, किसी एक का इंसान का डेटा मतलब काफ़ी जगह स्प्रेड हो जाता है, तो वो सिक्योर नहीं होता उस वजह से, और वही रीज़न है प्राइवेसी का भी। और इंटरनेट कनेक्टिविटी एक चैलेंज है IoT के लिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए पड़ती है IoT के लिए, तो तेज़ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि अभी भी कई जगह अवेलेबल नहीं है। और फिर इसके बाद डिवाइसेस, तो ऐसे कंपेटेबल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जो IoT में सिस्टम में कनेक्ट हो सकें। और इसके बाद है अवेलेबिलिटी, तो ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल भी होने चाहिए हर जगह पर, और अभी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल नहीं है कई जगह पे। तो फिर इसके बाद है 6LoWPAN। 6LoWPAN का फुल फॉर्म है IPv6, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ओवर लो पावर्ड, और WPN तो मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये एक नेटवर्क स्टैंडर्ड है IPv6 प्रोटोकॉल का फॉर रियलाइजिंग IPv6 कम्युनिकेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क्स, जिनमें मतलब कंपोस्ट ऑफ लो पावर वायरलेस मॉड्यूल्स। तो मतलब लो पावर डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें हम IPv6 का यूज़ कर सकते हैं एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। तो हम यूज़ कर सकते हैं IPv6 के 2 to the power 128 एड्रेसेस हर एक डिवाइस को यूनिक ID देने के लिए। और वो जो डिवाइस हैं वो लो पावर, लो मेमोरी, लो कॉस्ट, लो डेटा ट्रांसमिशन वाले हो सकते हैं, और उसमें एज रूटर का यूज़ किया जाता है फिर उन्हें कनेक्ट करने के लिए, और इन सब को कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए लो पावर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद एज रूटर उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। फिर इनकी रेंज होती है 6LoWPAN जो नेटवर्क है उसमें जो डिवाइस की रेंज है वो अबाउट 100 मीटर होती है, और डेटा रेट होता है अप टू 250 kbps। और 6LoWPAN नेटवर्क जो है वो यूज़ किया जाता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क में। और इसके बाद IEEE 802.15.4, ये एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है ऑपरेशन एक LRWPN का, लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। LR मतलब लो रेट, W मतलब वायरलेस, PN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये स्पेसिफाई करता है फिजिकल लेयर और मीडिया एक्सेस लेयर और LRWPNs के लिए, और ये मेंटेन किया जाता है IEEE 802.15 ग्रुप के द्वारा। ये बेसिस है ZigBee 6LoWPAN और ऐसे दूसरी थ्रेड जैसी स्पेसिफिकेशंस के लिए। ईच ऑफ विच, ये जो सारी हैं ZigBee 6LoWPAN थ्रेड और दूसरी स्पेसिफिकेशन, ये जो हैं फर्दर एक्सटेंड करती हैं स्टैंडर्ड को बाय डेवलपिंग अपर लेयर्स विच आर नॉट डिफाइंड, जो डिफाइंड नहीं है IEEE 802.15.4 में। इन पर्टिकुलर 6LoWPAN जो है वो डिफाइन करता है एक बाइंडिंग IPv6 के वर्जन IPv6 वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो 6LoWPAN डिफाइन करता है एक बाइंडिंग फॉर द IPv6 वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल ओवर WPNs, और ये खुद ही में itself used by upper layers like thread, और ये खुद यूज़ किया जाता है दूसरी ऊपर वाली लेयर्स के द्वारा जैसे कि थ्रेड। इसके बाद है ZigBee और उसके टाइप्स। वायरलेस मैश नेटवर्किंग, ZigBee एक वायरलेस मैश नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है लेयर्स जो कि फिजिकल और मैक लेयर के ऊपर किए हैं उनके लिए, और इसमें डेटा रेट होता है 250 kb/s के आसपास, और अप टू, और साथ में इसकी रेंज होती है 10 से लेके 100 मीटर तक, और ये वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, ZigBee के 3 टाइप्स हैं। ZR ZigBee को ZC आना चाहिए यहाँ पे, ZC ZigBee कोऑर्डिनेटर, ZR ZigBee रूटर, ZED ZigBee एंड डिवाइस। इसके बाद है RFID फीचर्स। RFID का फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला RFID टैग या टैग्स, जिसमें ट्रांसपोंडर और रिसीवर होता और एंटीना होता है ट्रांसफ़र और या फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए, और ये लगभग इसका पर्पस बारकोड जैसा होता है।
दूसरा कंपोनेंट है RFID रीडर या रीडर्स। इसमें ट्रांसीवर्स और एंटीना होते हैं। उसके बाद थर्ड है एंटीना। इसके बाद है ये RFID का फीचर कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। RFID टैग के ज़रिए हम RFID टैग लगा सकते हैं अलग अलग चीज़ों में और फिर RFID रीडर से रीड कर सकते हैं। RFID वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए टैग से रीडर तक। और एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रोडक्ट ट्रैकिंग, सप्लाई चेन में प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वेंटरी मैनेजमेंट में और लॉजिस्टिक्स में एसेट को भी ट्रैक कर सकते हैं हम अलग अलग डिवाइसेस को अपने। और लाइब्रेरीज में यूज़ किया जाता है RFID टैग्स का बुक्स में। और पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करना है तो जिसमें RFID टैग का यूज़ किया गया है उस कार्ड से। वेयर हाउस मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है और यूज़ किया जा सकता है ट्रैकिंग के लिए। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन ज़्यादातर स्मार्टफोन में अवेलेबल होता है। और वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव वर्जन है RFID का। रेंज इसकी लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास रहती है और जो कि काफ़ी कम है। और उसके बाद है फॉर पेमेंट्स बाय यूजिंग स्मार्टफोन एज अ कार्ड एंड टैप टू पे। तो इसे यूज़ किया जा सकता है पेमेंट्स के लिए स्मार्टफोन के ज़रिए। स्मार्टफोन को कार्ड की तरह यूज़ किया जा सकता है टैप एंड पे। और उसके बाद है सिक्योर बिकॉज ऑफ लो रेंज। ये सिक्योर है क्योंकि इसमें इसकी रेंज बहुत स्लो है तो ऐसे डायरेक्टली हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि रेंज काफ़ी कम है, लेकिन वही एक इसकी डिसएडवांटेज भी है। इसके बाद है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है एक शॉर्ट रेंज अप टू 10 मीटर डेटा रेट जो है इसका होता है 1 से लेकर 24 Mbps तक। इसकी रेंज होती है लगभग 10 मीटर के आसपास। तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है स्टैंडर्ड फॉर डेटा एक्सचेंज। ज़्यादातर ट्रांसमिशन पावर लिमिटेड की जाती है 2.5 मिलीवॉट तक। और ये एम्प्लॉय करता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ब्लूटूथ के वर्जन 1.0 से 5.4 तक और अभी इसके आगे भी हर एक नए वर्जन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। ब्लूटूथ जो है वो ऑलरेडी यूज़ किया जाता है फ़ोन्स में, ईयरफोन्स में और भी दूसरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। पिको नेट्स और स्केटर नेट्स फॉर्म किए जाते हैं इसमें। और WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स और उसके एप्लीकेशंस। तो एक WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क कंसिस्ट करता है, इसमें होते हैं स्पेशली डिस्पर्स्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनोमस डिवाइसेस जिनमें सेंसर्स होते हैं। तो मतलब अलग अलग सेंसर्स होते हैं डिवाइस के साथ और वो फैले हुए होते हैं अलग अलग जगह पे और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये डिवाइसेस जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं इन्वायरमेंट को और फिजिकल कंडीशंस को। और WSN मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसेट सा है क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि वो जो नेटवर्क बन रहा है सेंसर्स का, मतलब डिवाइस जिनमें सेंसर है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। वो बेस स्टेशन से कनेक्ट हो सकता है बाद में, फिर सेंस करने के बाद बेस स्टेशन में भेजने के बाद में उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। WSN जो है वो रियलाइज़ करा जा सकता है यूजिंग WPAN टेक्नोलॉजीज़, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क वाली टेक्नोलॉजीज़ जैसे 6LoWPAN, ZigBee, RFID, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। इसके एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और होम और ऑफिस एनवायरनमेंट में, ट्रैफिक कंट्रोल में, मिलिट्री सर्विलियंस और इन्वायरमेंट में। तो दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो फिर से देख सकते हो या रिवाइज करने के लिए। थैंक यू।